अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने पढ़नी है एग्जाम्पल नंबर 3। प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये प्रूव करने के लिए हम इसके कंट्रेरी सपोज करेंगे कि 3 स्क्वायर रूट हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब जबकि हमने इसे सपोज कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p बाई क्यू इज़ इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। यानी p और q हमारे पास अपने लोएस्ट फॉर्म में है, उनके दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इक्वेशन 1 से हमारे पास p बराबर है 3 स्क्वायर रूट q आ गया। यहाँ पे q डिवाइड हो रहा था, उधर जाएगा तो ये 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी p बराबर है स्क्वायर रूट 3 इंटू क्यू। अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने 2 का नाम दिया। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि p स्क्वायर जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है p भी मल्टीपल होगा 3 का। ये समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 9 स्क्वायर करें तो वो हमारे पास 81 होता है, तो इसका मतलब है 9 स्क्वायर जो है वो हमारे पास 3 का मल्टीपल है। यानी 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 होता है और 81 को हम 3 इंटू 27 लिखते हैं, तो ये हमारे पास 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 9 स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 3 है। इसी तरह अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें यानी सिंपल 9 लें तो ये भी हमारे पास 3 का मल्टीपल होगा, यानी 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का यही मतलब है कि 9 को हम 3 के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3m, यानी p भी हमारे पास 3 का मल्टीपल है। ये इक्वेशन हमारे पास 3 आ गई। इस इक्वेशन को अब हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। हमारे पास आ गया 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन किया तो हमारे पास आ गया 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। 3 9 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 3m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। q स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। इस इक्वेशन से मुराद है कि q स्क्वायर भी 3 का मल्टीपल है, यानी q स्क्वायर को हम 3 इंटू सम नंबर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो जिस तरह हमने पीछे प्रूव किया कि p स्क्वायर अगर 3 का मल्टीपल है तो हमारे पास p भी मल्टीपल होगा 3 का। इसी तरह हम कहेंगे कि अगर q मल्टीपल ऑफ 3 है तो यहाँ से हम कह सकते हैं q भी मल्टीपल ऑफ 3 है। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाला कि q बराबर है 3n, यानी q भी हमारे पास 3 का मल्टीपल है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम लिख सकते हैं p बाई क्यू इज इक्वल टू 3m बाई 3n। तो यहाँ से हम देखें तो 3 दोनों के दरमियान कॉमन फैक्टर आ रहा है, जबकि हमने सपोज किया था कि p बाई क्यू अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, यानी अगर उनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर था भी तो वो कैंसल आउट हो गया था, यानी वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, तो उनके दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। तो यहाँ हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, which is contradiction to the fact that p by q is in its lowest form. Hence, 3 square root is an irrational number.